हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट जनरल डिसीज में, जहां आपको मिलती हैं दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन के बारे में, जिसमें कई सारे अलग अलग विटामिन मिलाए जाते हैं। इसी कारण से इस इंजेक्शन को मल्टीविटामिन इंजेक्शन कहा जाता है। इसे शॉर्ट में हम एमबीआई इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस इंजेक्शन में कौन कौन से विटामिन मिलाए जाते हैं, क्या इस इंजेक्शन का कंपोजिशन रहता है, क्या इस इंजेक्शन की स्ट्रेंथ रहती है और कहाँ कहाँ पर इस इंजेक्शन का यूज लिया जाता है, इस इंजेक्शन को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस इंजेक्शन की क्या सही डोज होती है और किस रूट से हम इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं, सब डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। और उससे पहले चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ रिलेटेड ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के कंपोजिशन के बारे में। तो लगभग 6 से 7 प्रकार के अलग अलग विटामिन इस इंजेक्शन में मिलाए जाते हैं, जिसमें विटामिन ए 1000 आईयू में, थाइमिन जिसे विटामिन बी1 कहते हैं 50 mg की स्ट्रेंथ में, विटामिन बी2 10 mg की स्ट्रेंथ में, विटामिन बी3 100 mg की स्ट्रेंथ में, विटामिन बी5 25 mg की स्ट्रेंथ में, विटामिन बी6 15 mg की स्ट्रेंथ में तथा विटामिन ई 5 mg की स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के यूजेस के बारे में कि कहाँ कहाँ पर हम इस इंजेक्शन का प्रयोग ले सकते हैं। तो जैसा कि यह बी कॉम्प्लेक्स तथा अन्य विटामिन का कंपोजिशन है, इसलिए इसका प्रयोग विटामिन की कमी से होने वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन की कमी हो गई हो, जो मुख्यतः 3-4 कारणों से होती है, जैसे प्रॉपर रूप से खाना नहीं खा पाना, समय पर खाना नहीं खाना, खाने में पोषक तत्वों की कमी होना या किसी मेडिकल कंडीशन के कारण व्यक्ति खाना नहीं खा पाता और शरीर द्वारा ज़्यादा न्यूट्रिशन को बाहर निकाल देना। साथ ही गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा पसीना आने पर जब डिहाइड्रेशन होता है तो कई बार पसीने के साथ में विटामिन बाहर निकल जाते हैं। तो इन सभी कारणों से भी विटामिन की कमी होती है। तो जब इन कारणों से विटामिन की कमी हो जाती है तो उस समय कुछ लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यक्ति को कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, भूख नहीं लगना, सिर चकराना, वजन का अचानक से कम होना, किसी भी प्रकार के कार्य को करने में थकान महसूस होना। ये कुछ समस्याएं व्यक्ति में होती हैं। तो जब यह समस्याएं लगती हैं तो उस समय व्यक्ति में एमबीआई इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। तो वैसे तो यह एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, इसलिए सामान्यतः इसके साइड इफेक्ट नहीं हैं। फिर भी जो कॉमन साइड इफेक्ट हैं उसमें व्यक्ति को नोजिया तथा वोमिटिंग की शिकायत होना, येलोइश यूरिन होना, स्वीटिंग होना इत्यादि कुछ दुष्परिणाम इस इंजेक्शन को लगाने से देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन की डोज के बारे में तथा किस तरह से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो यह इंजेक्शन 10 ml की एम्पूल पैकेजिंग में आता है और साथ ही सिंगल डोज के लिए होता है। इस इंजेक्शन को आईवी इंट्रावेनस रूट से ही लगाया जा सकता है और इस इंजेक्शन को डाइल्यूट करके ही लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को आईएम इंट्रामस्कुलर रूट से कभी भी नहीं लगाएं और बिना डाइल्यूट किए आईवी इंट्रावेनस रूट से भी नहीं लगाएं। इसको 500 ml की ड्रिप में ही डाइल्यूट करके लगाया जाता है, जैसे RL, NS, D5 या D10, जो प्रतिदिन एक इंजेक्शन व्यक्ति को लगाया जाता है। साथ ही 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक लगाने की सलाह इस इंजेक्शन की दी जाती है। तो फ्रेंड्स, यह एमबीआई इंजेक्शन की कंप्लीट जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड ऐसे हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।